नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मरने से पहले झूठ नहीं बोलता है। आइए आज हम इसी कंसेप्ट को समझते हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है, जिसको ड्राइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, यानी कि मृत्युकालीन कथन। आइए इस पर चर्चा करते हैं और जानते हैं इसके बारे में ये क्या होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्युकालीन घोषणा करता है, यानी कि वो बताता है कि जो उसके मृत्यु का कारण है वो क्या था मरने से पहले किसी को, तो इसको हम मृत्युकालीन घोषणा कहते हैं। जो वो कोई भी कथन करता है उसको स्टेटमेंट मान लिया जाता है कि इसने जो कारण बताया है मृत्यु का, उसको सबूत के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति है वो मर चुका है, वो उसने जो सब अपनी बात बताई है वो मरते समय बताई है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। अब जो वकील है उससे दोबारा से क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। इसी को मृत्युकालीन घोषणा कहते हैं। आइए हम इसको थोड़ा सा डीपली और इसका जो अर्थ है जिसे हम एग्जाम में लिख सकते हैं उस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। अर्थ एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति मरते समय करता है, वो गवाही देता है कि उसकी जो मृत्यु का कारण था वो क्या था। यानी कि डेथ, यानी कि जब व्यक्ति है उसकी जो डेथ है वो हो रही है, उस समय वो कथन दे रहा है किसी सामने वाले व्यक्ति को, या वो लिखित में हो सकता है या रिटर्न में ओरल हो सकता है, यानी कि जो मुंह से बोलकर भी दिया जा सकता है। और तीसरा है कि जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो रही है वो बोलने में असक्षम हो या लिखने में असक्षम हो, वो इशारा करके भी समझा सकता है सामने वाले व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जो अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बोलता है, इसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। डिक्लेरेशन, यानी कि ये डाइंग डिक्लेरेशन भी कहलाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको इंजरी हुई और उसको चाकू से या गोली लगी, लेकिन जो गवाह था वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था जिस टाइम पे ये घटना घटित हो रही थी। परंतु जो उसको बचाने व्यक्ति आया वहाँ पे, उसने उसको देखा कि बहुत सारा खून बहा हुआ है, और उस व्यक्ति ने बताया कि मुझे इस आदमी ने या इस व्यक्ति ने मुझे गोली या चाकू से प्रहार किया, जिसके कारण मेरी अब जो ये दुर्दशा है ये हो गई है, जिसकी वजह से अब मेरी जान चली जाएगी। यानी कि जो कथन उस व्यक्ति ने उस सामने वाले जो उसको बचाने आया उसको दे दिया, इसी को डाइंग डिक्लेरेशन मान लिया जाएगा। अदालत जो है इसी को वो मानेगी सबूत, और इसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। जो अपराधी व्यक्ति है उसके ट्रायल जांच पूरी हो जाने के बाद उसको सजा दी जाएगी। हम एक केस लॉ से समझते हैं। एक केस लॉ है एमरा क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। ये ओरिजिनल केस लॉ है। इसमें एक व्यक्ति ने एक महिला के यहाँ पर प्रहार कर दिया था लेजर से, जिसकी वजह से जो महिला थी वो बोल नहीं पा रही थी, जो उसके शारीरिक अंग थे वो दिख रहे थे। और उस महिला ने जो अपना केस, जब उसका अदालत में केस चल रहा था, तो उसने कुछ ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस दिए थे अदालत में। जो उसके पक्ष का वकील था या सामने वाला वकील था, उसने उन व्यक्तियों के नाम लिए थे जो अपराधी थे। तो जो महिला थी उसने उसको अदालत को इशारों से बताया है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। अब हम बात कर लेते हैं इसके लीगल प्रोविज़न की, कि इसको जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसको कहाँ पे रखा गया है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 2023 का, इसको रखा गया है 26A के अंदर। और जो पहला था हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको रखा गया था धारा 32(1)A के प्रोविज़न के अंदर। इसमें कहा जाता है ट्रूथ सिट्स ऑन द लिप्स, यानी कि जो व्यक्ति मर रहा है उसके जो जुबान है उस पे इस समय पे सच आएगा। क्योंकि जो व्यक्ति मर चुका है उसे हम पुनः गवाही नहीं ले सकते, उससे हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा माना जाता है जो उसने कथन कहा है वो सत्य है, वो सच स्टेटमेंट दी है उस व्यक्ति ने। धन्यवाद।